न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बेहद खास और आपके अपने लोकप्रिय कार्यक्रम के हाल में एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं शिक्षा के उस मंदिर की जिसे महाकौशल की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय की, जो अब दम तोड़ती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, खस्ता हाल पहुंच चुकी है रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में। तमाम मुद्दों को लेकर हम दिखाते हैं यदा कदा खबरें किस तरह से, चाहे बीवी छात्र हैं NSUI के या फिर अदर स्टूडेंट्स यूनियन क्यों ना हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर जो है वो अपनी छात्र हित की लड़ाई जो है वो लड़ते रहते हैं। तो चलिए आज मैं बात करूंगा यूनिवर्सिटी के ऐसे तमाम मुद्दे हो, चाहे स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स के हो, पेपर परीक्षा के हो, फीस के हो, या फिर रीवैल्यूएशन के हो, या फिर फैकल्टीज़ के हो, फिर यूनिवर्सिटी के रखरखाव की ही क्यों ना हो। ये तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे और स्टूडेंट से समझेंगे कि आखिर इस विद्यालय जो महाकौशल का सबसे पुराना और ऐतिहासिक विश्वविद्यालय है, जिससे लगभग 300-400 कॉलेजेस जो है वो एफिलेटेड है, उनके लाखों छात्रों के भविष्य का जहां से तय होता है, उस विश्वविद्यालय का क्या है हाल। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कुछ छात्रों से ही जो यहाँ मौजूद हैं। जी, कैसे हैं आप? बढ़िया जी, क्या करते हैं और कौन सा इसमें पढ़ाई कर रहे हैं आप? मैं रानी दुर्गावती से BTech कर रहा हूँ और मेरी CS ब्रांच है। BTech कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो कैसे, कई बार आप लोग आंदोलन भी करते हैं विश्वविद्यालय की तमाम अवस्थाओं को लेकर, क्या स्थिति है अभी? स्थिति तो सब वैसे ही है, बस यहाँ का जो प्रशासन है वो कुछ कड़ी कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैंगे और जो काम टालते रहते हैं। कड़ी कार्रवाई इन द सेंस किस विषय में आप कहना चाह रहे हैं, कुछ स्पष्ट करें। जो जैसे मैं अपनी BTech की बात करता हूँ तो वहाँ की व्यवस्थाएँ हो गई, लाइब्रेरी में बुक होना, और जो मतलब हम लोग को लैब के लिए सामान चाहिए रहता है वो उपलब्ध ना होना, कंप्यूटर ना होना, ये सब। बस बोलते हैं टेंडर निकाले, लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था पूरी होती नहीं है। तो आप लोग विश्वविद्यालयों के या कुलपति को लिख के देते होंगे लेटर? बिल्कुल देते हैं, लेकिन उसमें कोई आगे काम नहीं होता है। नहीं होता। चलिए, तो ये BTech के छात्र हैं जो बता रहे हैं इनकी बहुत सारी समस्याएं हैं, मसलन प्रैक्टिकल्स को लेके, तमाम चीज़ों को लेकर उसको विषय पर काम शायद नहीं हो पा रहा। क्या विषय है वो भी देखेंगे। जी, कैसे हैं आप? बढ़िया। जिस प्रकार से आप देखेंगे यूनिवर्सिटी हमारी मध्य प्रदेश में अपनी एक अलग पहचान बनाती है और विश्वविद्यालय को A ग्रेड भी मिला है, लेकिन जब हम धरातल में देखते हैं तो उस हिसाब से विश्वविद्यालय पे लगातार धांधली, विश्वविद्यालय में लगातार छात्रों का अहित, छात्रों के भविष्यों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी मेरा ये तो व्यक्तिगत मानना है कि माननीय कुलपति महोदय और रजिस्ट्रार महोदय की, क्योंकि जब से ये आए हैं तब से यूनिवर्सिटी की कार्यप्रणाली पर टोटल बिगड़ाव आ गया है। यूनिवर्सिटी को कैसे चलाना है ये इनको आज तक नहीं पता चल पा रहा है। विश्वविद्यालय में जहां छात्र आज कई मीलों दूरों से आता है पढ़ने, अपने एक्सपेंसेस लगा के वो यहाँ पे आ रहा है, कई किसान का बच्चा, कई दलित का बच्चा, कई आदिवासी का बच्चा, लेकिन जब वो अपनी शिक्षा लेने यहाँ पर आता है तो उसको उचित शिक्षा नहीं मिलती है। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको आज डिपार्टमेंट घुमाऊँगा, आप वहाँ देखेंगे तो डिपार्टमेंटों में ताला है। जिस समय टाइम टेबल में जो टाइम डला है उस टाइम पर क्लासेस नहीं लग रही, स्टूडेंट भटक रहे हैं। जहाँ यूनिवर्सिटी के बच्चे आज पढ़ाई करके अपना एग्ज़ाम देने जाते हैं, वहाँ पे उनके 2 क्वेश्चन पेपर पकड़ा दिया जाता है। हम देखते हैं आउट ऑफ सिलेबस पेपर आ जाते हैं। ऐसे अनेकों मुद्दा है और एक सब आज के समय में अभी वर्तमान एक सबसे बड़ा मुद्दा हम ये मानते हैं कि जहाँ पर यूथ लीडरशिप निकल के आनी चाहिए, छात्र अपना भविष्य सुरक्षित कर सके। आज 2017 से छात्र संघ इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, जबकि यूनिवर्सिटी हर साल बच्चों से छात्र संघ चुनाव के नाम से 120 रुपये लेती है। यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आज 2.5-3 लाख बच्चे हैं, हर साल 120 के हिसाब से कई करोड़ रुपए होते हैं। वो करोड़ रुपए कहाँ पे जा रहे हैं, किसके ऊपर खर्च हो रहे हैं? छात्रों का पैसा है, ये हमें जानने का पूरा अधिकार है और हम आज उनसे पूछते हैं तो उसका कोई जवाब नहीं मिलता है। चलिए बात करेंगे, और भी छात्र हैं उनसे बात करूँगा। जी, कैसे हैं? मैं बढ़िया हूँ। बताइए, क्या विश्वविद्यालयों को लेकर आप लोग तो लगातार आंदोलन रहते हैं, क्या मूल समस्या है जिसको जूझना पड़ रहा है? जैसे कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्र हित के लिए 365 दिन काम करते रहती है और हमारा नारा है प्रवेश, परीक्षा और परिणाम। इसको लेकर हम मूल काम करते हैं। जैसे कि लंबे समय से विश्वविद्यालय में देखा जा रहा है, चाहे वो सुरक्षा व्यवस्था हो, चाहे डिपार्टमेंट में फैकल्टीज़ की कमी हो, चाहे लगातार परीक्षा परिणाम में गड़बड़ी के जैसे विशेष मुद्दे को लेकर हम काम करते हुए आ रहे हैं। और देखा जा रहा है कि जैसे अपना चाहे वो फिजिकल एजुकेशन वाले डिपार्टमेंट हो गए, चाहे अन्य डिपार्टमेंट हो गए, छात्रों को मूलभूत सुविधाएं भी नहीं मिल पा रही है। चलिए, छात्रों को मूलभूत, आप भी स्टूडेंट हैं? ये बच्चे, एक मिनट इनसे ही बात कर लेते हैं। 1 मिनट रुक जाओ आप लोग, रुकिए। कहाँ से क्या पढ़ते हैं आप यहाँ पर? पब्लिक एड। रुकिए,
विश्वविद्यालय की व्यवस्थाएं कैसी है? ठीक है, ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट मतलब पूरी तरह ठीक नहीं है हाँ, कुछ कुछ में है, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें तो ठीक ही हैं। ऐसा? हम्म। ये आंदोलन होते हैं बार बार, ये एबीवीपी के हो चाहे एनएसयूआई के, ये ठीक है? ये जायज़ मांगे रहती है उनकी या लगता है कि बेवजह है? कुछ जायज़ मांगे रहती हैं, हाँ। जैसे रिजल्ट को लेके और भी सारी चीज़ें। समस्या कहाँ कहाँ आपको आती है? अभी तो कोई समस्या नहीं है, बस थोड़ा सा रिजल्ट का है, बाकी तो सब ठीक है। डिले हो रहा है? यस सर। कौन से उसका है? फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर का। क्यों, कितना डिले है? अभी हमारे रिसेंटली एग्ज़ाम हुए थे, तो अभी तक आ जाना चाहिए पर आया नहीं। नहीं आया है। चलिए, तो ये आप लोग बात, हम बच्चों से बात कर रहे हैं, इस देखिए फर्स्ट ईयर के, तो हम उन्हीं से बात करेंगे। आप यहीं पढ़ते हैं? चलिए चलिए, आप क्या नाम है आपका, बताइए बेटा। विस्मिता साहू, क्या पढ़ती हैं यहाँ पर आप? बीए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। कहाँ, यहीं से बाहर से? बाहर से, कहाँ से हैं? कटनी डिस्ट्रिक्ट। तो डेली अप डाउन होता है? सर हॉस्टल में। हॉस्टल में रहते हैं? यहीं विश्वविद्यालय का? यस सर। कैसा है यहाँ का विश्वविद्यालय? अच्छा है सर। सुविधाएं हैं? यस सर। अच्छा, विश्वविद्यालय में कमियों को लेकर जो आंदोलन होते हैं, कई बार मांग उठाते हैं छात्र संघ, क्या समझ में आता है कि क्या चीज़ें नहीं हैं और क्या होनी चाहिए? सर इस बारे में हमने विचार ही नहीं किया। क्यों? ऐसे सर, क्योंकि हमें सब कुछ सही लगा सर। आप लोगों को ठीक लगा इसलिए कर रही हैं। आप कहाँ से हैं? सर मैं भी कटनी से ही हूँ। अच्छा, कटनी से। यही हॉस्टलर है? जी सर। क्या पढ़ाई कर रही हैं? सर मैं भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बीए सेकेंड ईयर। ओके। क्या कुछ समझ में आया है कि क्या दिक्कतें हैं विश्वविद्यालय में? सर दिक्कत एक ही है कि थोड़ा सा काम डिले हो जाता है, थोड़ा सा, वैसे बाकी और कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। डिले मतलब पेपर, एग्ज़ाम या रिजल्ट? कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क वैसे तो वेरी करता है, बट इतना डिले भी नहीं होता है। काम हो जाता है, बस हो सकता है एक आध दिन का टाइम हो जाए, बट काम हो जाता है। होता है बट थोड़ा सा डिले हाँ। होता है, वो थोड़ा फास्ट हो जाए तो और अच्छा है। ठीक है, धन्यवाद बेटा। चलो, हम स्टूडेंट्सों से बात कर ही रहे थे, कुछ कर्मचारी हैं उनसे भी, विश्वविद्यालय के, उनसे भी बात कर लेते हैं। और वो भी पिछले कई दिनों से हड़ताल में बैठे थे। जी सर, कैसे हैं? हड़तालें ख़त्म हो गई आप लोग की? जी सर, खत्म। हाँ, कोई बोलेगा? क्या हड़ताल थी आप लोग की पिछली बार, मांगे हड़ताल नहीं थी भैया। हाँ, कर्मचारी संघ की थी ना? खत्म हो गई। मांगे उनकी मान ली गई है क्या? पता नहीं भैया, हमको नहीं पता है। आपको है जानकारी? नहीं हम लोग डर नहीं रहे हैं मोबाइल से। ये मतलब ये है नहीं, अभी चल रही कार्रवाई, वो 1 महीने का समय लिया गया है, तो वो कार्रवाई करेंगे, ऐसा शासन मिला है। दिक्कतें कहाँ समझ में आती है आपको, क्यों नहीं हो पाती? मेरे ख्याल से कई 2-3 साल से आप यहाँ चले जाएं। अनकट प्रोग्राम है, इसलिए हम बात कर रहे हैं। कहाँ समझ में, दिक्कतें कहाँ समझ में आ रही है? दिक्कतें कुछ नहीं है, अब डीसी साहब ने वो बोल दिया है प्रशासन। जब दिक्कतें नहीं तो फिर आप लोग क्यों हड़ताल कर रहे थे, समय खराब कर रहे थे स्टूडेंट्स का भी? नहीं, वो नहीं, आप लोग स्ट्राइक कर रहे थे, दिक्कतें जैसे नहीं, हम नहीं किए थे स्ट्राइक। स्ट्राइक करता है आप अध्यक्ष बैठा है, इससे बात करिए। ठीक है, चलिए हम बात करें। तो अब हम विश्वविद्यालय के राजशेखर भवन पहुंचे हुए हैं। ये राजशेखर भवन जो जिसमें बीए, बीएड, एमए और अलग अलग तरह के कोर्स जो है वो पढ़ाए जाते हैं। तो यहाँ पर भी हम बच्चों से बातचीत करेंगे और समझेंगे कि विश्वविद्यालय की स्थिति को लेकर बच्चे क्या सोचते हैं और पढ़ाई को लेकर क्या यहाँ पर हालात हैं। जी, क्या पढ़ती हैं आप यहाँ पर? मेरा कंप्लीट हो चुका है, मैं किसी काम से अच्छा, अभी निकली रिसेंट पढ़ के आप? नहीं, मेरे को मतलब 2 साल हो चुके हैं। अच्छा, आप क्या एक्सपीरियंस रहा इस विद्यालय को लेकर आपका, यहाँ की नहीं, व्यवस्था? ठीक था, अच्छा था, मतलब डिपार्टमेंट से काफ़ी अच्छा वो था। क्या पढ़ाई की थी आपने? इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट से पीजी है। पीजी किया था यहाँ पर? जी। और जो हमेशा आए दिन जो आंदोलन होते रहते हैं, छात्र आंदोलन जो करते हैं, तो वो क्या उनकी बातों में सच्चाई नहीं है, चीज़ें वैसी नहीं है? हो सकता है, पर मेरा उतना रेगुलर नहीं था यहाँ पे। हाँ। हाँ, तो उसके कारण मुझे तो आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं पता। हाँ जी। ठीक है, चलिए हम जी, क्या पढ़ रही हैं आप? मेरा भी कंप्यूटर के साथ हूँ, मैं भी कंप्यूटर हो गया कि कर रहे? कंप्लीट हो गया है, उसके साथ आई हूँ। अच्छा, कब पास आउट हैं आप? 23। 2 साल पहले, है ना? क्या आपको कैसा लगा, व्यवस्थाएं ठीक थी या कमियां नज़र आई कुछ? कमियाँ तो यहाँ पे सभी जगह, लेकिन हमारे डिपार्टमेंट में बेटर था। बेटर था? कंप्यूटर नहीं, इकोनॉमिक्स से। इकोनॉमिक्स में ठीक था, है ना? आपके यहाँ इकोनॉमिक्स के कितनी फैकल्टी थी जब आप थे यहाँ पर? तो
4-5 फैकल्टी थी। मोर देन 3। यस। अभी की स्थिति में अभी तो लॉक हैं सारे, अभी देखने आई थी, मार्कशीट लेने आई थी तो मैं। स्टूडेंट से बात होती है कि यार पढ़ाई फैकल्टी है या नहीं है? अभी तो फैकल्टी जीरो है, विजिट करने वाली फैकल्टी हैं बस यहाँ पर। ऐसा तो फिर कैसे पढ़ाई हो रही होगी बच्चों की? वही अभी तो हम कंडीशन देख रहे हैं कि क्या कंडीशन है यहाँ की। लग पता है बच्चे ऐसे में कैसे पढ़ेंगे फिर, फैकल्टी ही जीरो है। और इकोनॉमिक सब्जेक्ट मुझे लगता है कि एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट भी है। यही तो कंडीशन से देखनी चाहिए आरडीवी को कि बात होती है अभी के बच्चों से कभी किसी? अभी कुछ भी नहीं, अभी जस्ट हम आए ही हैं। अच्छा, अभी आए तो देखिए 2 साल पहले जो है ये पढ़ के निकली हैं इकोनॉमिक्स, और आज की स्थिति में जो है वो फैकल्टी बता रही हैं कि जीरो है। सिर्फ गेस्ट फैकल्टी विजिटर्स आते हैं और उनके सहारे जो है पढ़ाई जो है वो चल रही है। जी भैया कैसे हैं आप लोग? क्या पढ़ रहे हैं अभी विश्वविद्यालय में? एमए हिस्ट्री। आप? एमए हिस्ट्री। एमए हिस्ट्री। कितने बच्चे होंगे एमए हिस्ट्री की बात की करें तो? 60-62। 60-62। और पढ़ाने वाले कितने हैं? पढ़ाने वाले अभी तो 2 क्लास हुई हैं, मतलब 2 क्लास लगी हैं, 2 टीचर हैं अभी। टीचर कितने हैं टोटल? टोटल अभी पता नहीं है टोटल कितने हैं। नहीं पता। पहला दिन है हम लोग का। क्यों? अभी तक हम लोग आ नहीं पाए थे घर पे। सुना तो होगा कितने बच्चे हैं, कितने टीचर हैं पढ़ाने वाले? नहीं सर, अभी पता ही नहीं। बच्चों को बताए थे 64 बच्चे। एमए हिस्ट्री। व्यवस्थाएं कैसी हैं? व्यवस्थाएं सही हैं सर। व्यवस्थाएं ठीक है, पहले दिन में कितना जान पाएंगे। अच्छा, आप लोग फर्स्ट डे हैं, कहाँ से हैं? पाटन के आए, कोनी गांव से। हमें कोनी, ये कटंगी, वो महुआ खेड़ा। तो विश्वविद्यालय में जब एडमिशन आप लिए थे तब उस समय सोचे थे कि क्या ग्रेड है, क्या है? देखा तब विश्वविद्यालय का नैक क्या है? नहीं, भैया पढ़े थे हमारे एक, नीलेश चौधरी। हाँ। वो बोल रहे थे अच्छा कॉलेज, अच्छी पढ़ाई होती है, तो हम लोग सोचा वहीं पे जाए। अच्छा, हाँ। भैया ने बताया इसलिए आ गए। हाँ। आपने खुद से कभी विश्वविद्यालय की रैंकिंग का या सारी चीज़ें का देखा, सर्च किया? नहीं, ये नहीं किया। नहीं। मोस्टली नहीं करते हैं लोग, एक दूसरे के नक्शे कदम पे। हाँ, भैया ही थे ना हमारे, बिल्कुल बड़े पापा के लड़के थे, वो बता रहे थे अच्छी पढ़ाई होती है, तो हम लोग। चलिए, ये बात है। तो ये देखिए भैया ने इनको बोला और ये भैया के नक्शे के दम पे चले आए। तो और हम देखिए विश्वविद्यालय के दूसरे डिपार्टमेंट में भी चलेंगे और वहाँ भी बात करेंगे कि क्या स्थिति है। अभी इन बच्चों से बात की, उनका पहला साल था, लिहाजा उनको एक्सपीरियंस नहीं है। जी कैसे हो आप लोग? ठीक है, पढ़े लिखे बच्चे टाइप लग रहे हैं आप लोग। नहीं, एप्लीकेशन लिख रहे हैं हम। एडमिशन लेने आई हो? एप्लीकेशन लिख रहे हैं, एडमिशन का नहीं है, सब्जेक्ट चेंज करें। आप क्या पढ़ रही हैं विश्वविद्यालय में? बीए। हाँ। कौन सा ईयर है? फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर है। कुल कितने बच्चे हैं बीए में? अभी तो हमको इतना नहीं पता, काफ़ी सारे हैं। फिर भी होंगे 100 से ऊपर। 100 से ऊपर। और पढ़ाने वाले कितने? पढ़ाने वाले तो काफ़ी सारे हैं। फिर भी रेगुलर स्टाफ कितना है अपने यहाँ? रेगुलर का भी तो हमको कोई डिसाइड नहीं है, ऐसा कुछ पता नहीं है, क्योंकि हम लोग खुद ही रेगुलर नहीं आते हैं। अच्छा, आप लोग खुद ही नहीं आते? सिलेबस पता है, हम पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर उतने अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाती है। क्यों? नहीं समझ में आता, कोई टीचर टाइम देता है, कोई नहीं देता है, इसलिए। ऐसा? हाँ, अपने अपने टाइमिंग के अकॉर्डिंग लेते हैं, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ाते वो लोग। जिसको जब फुर्सत आए तब पढ़ाते? हाँ, ऐसा होता है। मतलब मार्केटिंग है कि जब चाहे कर लिया। और आप भी बीए में हैं? हाँ। कुछ जानकारी है आपको? फैकल्टीज कितनी है अपने यहाँ? नहीं, ये तो नहीं पता है, मैं भी कम आती हूँ। अच्छा, अपने कुलपति कौन है यहाँ के? कुलपति? हाँ। मतलब वीसी कौन है अपने यहाँ विश्वविद्यालय में? नहीं, मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं है। आप यहीं से हैं? हाँ। तो आप लोग सब्जेक्ट क्यों चेंज करा रही हैं? बोला गया था ओपन इलेक्टिव हमारा ब्लैंक है, इसलिए हम लिख रहे हैं एप्लीकेशन। हाँ, उसमें सब्जेक्ट चॉइस का है, जैसे एनएसएस और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। हाँ। तो ये जो सब्जेक्ट आप पढ़ रही हैं वो ठीक नहीं है क्या, कि पढ़ाई नहीं? नहीं, इसमें अभी ओपन इलेक्टिव में कोई भी सब्जेक्ट नहीं है। उसमें से चॉइस का ऑप्शन है कि तुम्हें क्या लेना है, तो वही हम लिख रहे हैं। विश्वविद्यालय कैसे लगता है, रख रखाव में ठीक है, मेंटेन है कि? कुछ बोल नहीं सकते हैं। क्यों नहीं बोल सकते? डर लगता है कि कार्रवाई ना हो जाए? हाँ, हो भी सकता है। चलिए ठीक है, तो ये देखिए चलते हैं ऊपर। ये हमने बच्चों से बात किया, बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं लेकिन फैकल्टीज़ का उनको नहीं पता। वो कह रहे हैं कि हमें खुद नहीं पता कि कितनी फैकल्टी यहाँ पर है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे रेगुलर हो भी नहीं पाते हैं और उसकी
वजह क्या है वो नहीं पता। चलिए आइए, ये देखिए, चलिए ऊपर चलते हैं, हम उधर भी बच्चों से बातचीत करते हैं। तो चलिए हम विश्वविद्यालय के दूसरे हिस्से में चल रहे हैं और व्यवस्थाएं जैसे कि हम दिखा रहे थे कि देखिए विश्वविद्यालय है, क्या स्थिति है यहाँ पर। देखिए कचरा और सारी चीज़ें जो हम बात कर रहे थे मेंटेनेंस को लेकर, आपको समझ में आ ही गया होगा कि ऐसी स्थिति है। चलिए जी मैडम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। शुभ नाम लिखिए। मैं डॉक्टर साधना जंसारी। जी, मैं संस्कृत पढ़ाती हूँ। विगत 26 वर्षों से मैं यहाँ पर अतिथि व्याख्याता के रूप में अपनी सेवाएं दे रही हूँ। और बाकी ठीक है, विद्यार्थी हमारे तो विद्यार्थी आते हैं और मैं नियमित कक्षाएं भी लेती हूँ। थोड़ा सा व्यवस्थाओं में है कि विद्यार्थियों की व्यवस्था, उनको यहाँ के वॉशरूम से साफ़ सुथरे नहीं रहते, पानी की परेशानी रहती है, पानी पूरे समय नहीं आता है। जैसे 2 दिन अवकाश हो गया शनि रविवार, तो सोमवार को पानी की समस्या हो जाती है बच्चों को। अच्छा। है ना। और कई वॉशरूम ऐसे हैं, दरवाजे सही नहीं हैं वहाँ के। अब छात्राएं भी हैं यहाँ पर, तो उनकी दृष्टि से भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। ये सब चीज़ों का है। सुरक्षा को लेकर यदि गर्ल्स की बात करें तो सुरक्षा के लिए तो भाई हम लोग बैठे रहते हैं, तो हमारी जब तक संरक्षण में है तो टीचर्स यहाँ सभी रहते हैं, तो उनके संरक्षण में छात्राएं सुरक्षित हैं। फैकल्टीज की क्या स्थिति है सारे डिपार्टमेंट्स में? फैकल्टी की किस दृष्टि से पूछ रहे हैं आप? मतलब प्रेजेंट्स है, उतनी संख्या में है विश्वविद्यालय में या कमियां हैं? नहीं, आते तो हैं सभी, शिक्षक तो सभी आते हैं और कक्षाएं भी नियमित होती हैं। जहाँ जहाँ विद्यार्थी आते हैं तो कक्षाएं नियमित होती हैं। स्टाफ की कमी, विद्यार्थी ही ना आए तो उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं ना। विद्यार्थी आते नहीं और सोचते कि उनको घर बैठे ही पूरी सुविधाएं प्राप्त हो जाएं, आपको प्रश्न पत्र भी दे दिए जाएं, आप CCE भी उनके अनुसार हो, तो वो नहीं हो सकता है। आपको आना पड़ेगा। विद्यार्थी हैं, आप उच्च स्तरीय उपाधि की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो आपका कर्तव्य है आप कक्षाएं करिए, है ना। और फैकल्टी की ऐसा है कि अब नियमित तो अध्यापक है ही नहीं यहाँ पर, तो वो थोड़ी विद्यार्थियों को एक ये रहता है ना कि अरे ये तो अतिथि विद्वान है, तो वो दबाव नहीं रहता विद्यार्थियों पे। हाँ, वो विद्यार्थियों पे दबाव नहीं रहता है। एक बहुत बड़ा संकट, सबसे बड़ा संकट मैं यही मानती हूँ कि एक यहाँ नियमित शिक्षक होना चाहिए। धन्यवाद आपका, आप हमसे बातचीत किया आपने। चलिए हमने देखिए खुद प्रोफेसर हैं, उनसे बात की यहाँ की और उनसे समझा कि विश्वविद्यालय की स्थिति को लेकर क्या है। जी हाँ बताइए, समस्या को लेकर हम क्या समझे विश्वविद्यालय की? समस्या ये है कि वहाँ वॉशरूम गए थे हम लोग, तो वहाँ पे साफ़ सफाई भी बहुत ख़राब है, मतलब, और पानी आनी वगैरह भी सही नहीं है। पीने के लिए तो पानी है ही नहीं, वाटर फिल्टर। और ये इलेक्ट्रिसिटी देख सकते हैं आप, बाहर किसी करंट लग गया तो इसका भी नुकसान है। पानी आता ही नहीं? नहीं, पानी नहीं आता। अभी हम लोग गए थे वॉशरूम की, हाथ माथ धोने के लिए कोई पानी नहीं था। पीने का? नहीं, पीने का भी यहीं कहीं पता ही नहीं है। पहला दिन था तो यहाँ आसपास तो होना चाहिए पीने वाला पानी, कहीं नहीं है यहाँ पे। चलिए आइए, अब इधर बच्चों से बात करते हैं। कौन सा डिपार्टमेंट है ये? समाज शास्त्र। यहाँ चलना है? हम विश्वविद्यालय के बाहर बातचीत किए, अब हम अंदर आते हैं। समाज शास्त्र एवं समाज कार्य स्नातकोत्तर डिपार्टमेंट ऑफ द पोस्ट ग्रेजुएशन स्टडीज़ एंड रिसर्च सोशोलॉजी डिपार्टमेंट। देखिए यहाँ भी हम बातचीत करेंगे। बच्चे जो कह रहे थे वो झूठ तो नहीं कह रहे, ये भी हम देख लें। तो देख लीजिए, पानी नहीं है, ये बात सही है बच्चों की, और ऐसी व्यवस्थाएं हैं विश्वविद्यालय में। और ये देखिएगा, टीचर्स फैकल्टीज़ नहीं है, लेकिन पंखे और लाइट चालू है विश्वविद्यालय के, है ना। स्टूडेंट्स नहीं हैं, शायद छुट्टियां हो गई हैं। अध्ययन कक्ष, चलिए कुछ लोगों से बातचीत कर लेते हैं। सर आप स्टाफर ही हैं, यहाँ पढ़ाते हैं? कितने बच्चे हैं अपने पास अभी एट प्रेजेंट? 120। 120। और फैकल्टीज़? फैकल्टी 5। स्टाफर है कोई परमानेंट? नहीं, कोई नहीं है। एक भी रेगुलर वाला स्टाफ विश्वविद्यालय में नहीं है।
नहीं, यहाँ पे अपने डिपार्टमेंट में इस नहीं है। डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ, यहाँ नहीं है। यहाँ पे नहीं है। तो पांचों फैकल्टीज पढ़ाती जी। हैं। तो ऐसे में अभी एक हमारी प्रोफेसर हैं, उनसे बात हो रही थी कि एक रेगुलर स्टाफ ना होने का भी एक असर पड़ता है कि फिर जो गेस्ट फैकल्टीज़ है शायद बच्चे उनसे उतनी अच्छी तरह पढ़ नहीं पाते या अट्रैक्ट नहीं हो पाते हैं, ऐसा नहीं, योग्यता अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करोगे और गेस्ट फैकल्टी की अगर आप बात करोगे तो योग्यता सेम है। अगर हमारा चयन हुआ, योग्यता पे मैं सवाल नहीं उठा रहा था, मेरा ये आ रहा था कि जो रेगुलर स्टाफ होता है उनसे अट्रैक्शन छात्र संख्या में वो होती कमी आती है। जो नियमित जो विद्यार्थी आते हैं वो बिल्कुल नहीं आ पाते हैं। जो रेगुलर फैकल्टी रहती है उससे एक चहल पहल रहती है, रिसर्च वगैरह होता है, वहीं गेस्ट के साथ में ऐसा नहीं हो पाता है। हाँ, एक असर उसका पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल असर पड़ता है ना। चलिए, तो ये देखें, ये जी बताइए, आप स्टूडेंट हैं? मैं स्टूडेंट था, यानी कि अभी मेरी एक डिग्री यहाँ पे अधूरी रह गई है, उसी के मसले पे आया हुआ था। तो विषय ये है कि अभी जैसे हालात तो देख ही चुके हैं। जैसे मैं ट्रैवल स्टडीज़ में ऊपर में था, तो ट्रैवल स्टडीज़ में अभी गया विज़िट करने, तो पूरा हालात वहाँ के पूरे डाउन हो चुके हैं। कहीं ना कहीं यह है उदासीनता एक देखी जा रही है। उसका कारण मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट को जो स्टैंड लेना चाहिए विधिवत रूप से, क्योंकि इतना हमारे टैक्स के पैसे से यूसीसी चलता है, पूरा यूटीडी चलता है, और यूटीडीज़ में अगर इस तरीके से चीज़ें वीक रहेगी तो फिर कैसे ग्रोथ होगा। यहाँ पे क्वालिटी स्टाफ है, यहाँ पे टीचर्स जो हैं वो बहुत वेल ट्रेंड टीचर्स हैं, मगर प्रोजेक्शन क्यों नहीं हो पा रहा है? कहीं ना कहीं आप देख लीजिए, अगर गवर्नमेंट के हॉस्पिटल आज चकाचक चमकाए जा रहे हैं, परंतु गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूशन है उनको दुर्दशा का शिकार क्यों बनाया जा रहा है? ये सोचने की बात है। तो मुझे लगता है कि सरकारें तो गंभीर है, बजट भी आ रहा है, सब हो रहा है ना। एजुकेशन में प्रॉब्लम है, इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम समझ में आती है। देखिए क्या है कि एजुकेशन में स्टाफ बहुत अच्छा मिला हुआ है, ठीक है, एजुकेशन में टीचिंग्स अच्छी मिली हुई है और स्टूडेंट्स भी अच्छे हैं, परंतु क्या प्रोजेक्शन जो यहाँ पे वीक हो रहा है। मैंने क्या बोला कि जैसे पानी का नहीं मिलना है ना, और प्रीमाइसेस में सुविधाओं का नहीं मिलना, ये भी एक कारण हो सकता है। एडमिशन बच्चे क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि यहाँ से एडवर्टाइजमेंट उस लेवल पे जा ही नहीं रहा स्टूडेंट तक। जब स्टूडेंट से यूनिवर्सिटी कनेक्ट नहीं करेगी तो फिर कैसे होगा? चलिए, तो ये हम